दोस्तों, इस वीडियो में जीएसटी का अनदर इम्पॉर्टेंट सर्कुलर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इस सर्कुलर में क्या बातें लिखी गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही टैक्स पेयर्स के लिए एक नई फैसिलिटी आई है। तो यहाँ पे सेक्शन 38 जो था डीवैट का, उसमें बताया गया था कि रिफंड एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। इसी तरह जीएसटी एक्ट के सेक्शन 54 में बताया गया है कि जो टैक्स पेयर है वो रिफंड क्लेम कर सकता है पेमेंट एंड इंटरेस्ट का बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट से 2 साल के भीतर प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा ऑर्डर विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन रिसीव होने के 60 डेज में उसे ऑर्डर इशू करना होता है रिफंड का, अदरवाइज उसे 6% का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा टैक्स पेयर को। तो काफ़ी केसेस में देखा गया है कि अभी भी बहुत से रिफंड केसेस पेंडिंग हैं, जिसके लिए कि डिपार्टमेंट ने टाइमली सर्कुलर भी इशू किए हैं, बट और कुछ टैक्स पेयर्स ने हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया है ग्रीवियंसेस के साथ, और हाई कोर्ट ने हाईलाइट किया है द नीड टू डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट। तो यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इसीलिए एक सर्कुलर जो है इशू किया गया था रिगार्डिंग टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ जीएसटी रिटर्न हैज़ अगेन इशूड ऑन 4 मई 2022 को इशू किया गया था, कि जिसमें कहा गया था कि इसको स्ट्रिक्टली जो है ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। सिमिलरली पेंडिंग वैट रिफंड एप्लीकेशन विच मे हैव रिमेन पेंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजंस हैव टू बी डिस्पोज्ड इन अ मिशन मोड in order to further streamline the process of disposal of refund application का जो प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए और टैक्स पेयर्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि वो अपनी जो भी उनके ग्रीवियंसेस हैं उनको रजिस्टर कर सके, जो भी रिफंड से रिलेटेड पेंडिंग रिफंड से रिलेटेड ग्रीवियंसेस हैं। अ मैकेनिज्म इज बीइंग पुट इन प्लेस वेयर सच टैक्स पेयर कैन फाइल देयर ग्रीवियंसेस, फाइल कर सकते हैं वो डिपार्टमेंट के साथ थ्रू डीवैट पोर्टल बाय फाइलिंग सिंपल रिफंड ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर्म आपको फाइल करना है, और आप अपने जो भी ग्रीवियंसेस हैं पेंडिंग रिफंड के उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं। तो किस तरीके से वो हैंडल होंगे, किस तरह से आपको फाइलिंग करनी है, आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है इन द रिफंड ग्रीवियंस फॉर्म, जो कि आपको अवेलेबल होगा होम पेज ऑफ डीवैट पोर्टल पर, जिसका लिंक यहाँ पे मेंशन है। ईडीपी ब्रांच जो है उसे फॉरवर्ड करेगी कंसर्न वार्ड एंड जोनल इंचार्ज को सेम डे पे, और जो वार्ड इंचार्ज होगा वो आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा ऑन मेरिट विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि 10 दिन के भीतर जोनल इंचार्ज वे सुपरवाइज भी करेगा वो कि प्रोग्रेस क्या है उस एप्लीकेशन की ऑन डेली बेसिस पर, एंड फर्निश द एक्शन टेकन ऑन रिपोर्ट ऑन वीकली बेसिस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में वो वीकली बेसिस पर जो आंसर्स होंगे कि डेट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है इस वीक में, कितनी पेंडिंग है, कितने एप्लीकेशंस हैं टोटल, नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ, और उसके बाद पेंडिंग। जो स्पेशल कमिश्नर 1 शैल बी नोडल ऑफिसर रहेगा फॉर मॉनिटरिंग, जो कि इन डिस्पोजल्स को मॉनिटर करेंगे इन द टाइम बाउंड मैनर, और नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस जो है जोनल एज वेल एज वार्ड इंचार्ज को देंगे। ईडीपी ब्रांच विल सबमिट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सबमिट करेंगे स्पेशल कमिश्नर को हर हफ्ते, एंड ही विल सबमिट वीकली रिपोर्ट टू कमिश्नर को देंगे एवरी मंडे रिगार्डिंग द केसेस जो कि पेंडिंग है, इवन आफ्टर 10 डेज जो आपकी समय सीमा है उसके बावजूद भी अगर पेंडिंग है तो उनकी रिपोर्ट्स जाएगी। इन केस वार्ड ऑफिसर जो है डज नॉट रिपोर्ट the compliance to the nodal officer within 10 days, it will bring to the notice of journal in charge for appropriate entry in EPAR of the responsible officer. और EDP branch shall inform about this facility to register taxpayers को वो इस फैसिलिटी के बारे में बताएंगे by SMS and email। तो जिनके भी पेंडिंग अभी चल रही है रिफंड केसेस, उनके लिए ये एक नया जो है ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, नई फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है, जहाँ पे आप अपने ग्रीवियंस को रजिस्टर कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। तो इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा ताकि जिनके साथ भी इस तरह की समस्या आ रही है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए।